दुनिया का कोई भी फोन, चाहे वो एप्पल हो सैमसंग ही क्यों ना हो, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस फोन के अंदर डाल रखी है। ये सिर्फ एक फोन ही नहीं है, एक रोबोट है जो आपकी बातें सुनकर काम कर सकता है, आपके साथ डांस कर सकता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे वो तक आपको बता सकता है। सोचो आपकी एक आवाज पे आपकी वीडियो शूट हो जाए, एडिट हो जाए और यहाँ तक कि शेयर भी हो जाए। इस फोन के कैमरास एक ऐसी कंपनी के साथ कोलैब में बने हैं जो मूवीज के लिए करोड़ों के कैमरास बनाती है और जिसको हैंडल करने के लिए 3-3, 4-4 लोग आते हैं। और भाई इस फोन के लिए हमने लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर दिया। हमने डायरेक्टली चाइना से इसको मंगाया है क्योंकि 2026 का सबसे यूनिक फोन होने वाला है और इसको सबसे पहले हमें आपको ही दिखाना था। तो ये है भाई ऑनर का रोबोट फोन। इसका बॉक्स सच में भाई बहुत बड़ा और भारी है। हमने ऐसे आईफोन 350 मंगाए थे अपने स्टूडियो में, तब भी मेरे को खोलने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी इसकी है। इसका वेट सिर्फ 317 ग्राम है, इसका ये भी 360 ग्राम, लेकिन ये वाला भाई इसका वेट 1 किलो से ऊपर है। भाई अब दिखाता हूँ इस 1 किलो के ऊपर के बॉक्स के अंदर है क्या। ओ भाई देखो, गिम्बल बाहर ही छपा पड़ा है यहाँ पे, ये ऐसे स्पेशल तरीके से खुलता है। ओ देखो, फोन के ऊपर गिम्बल छपा है। ओ भाई फोन ऊपर ही है, चाइनीज में कुछ तो लिखा है, चाइनीज कहाँ ही समझ में आती है, लेकिन मैंने ट्रांसलेट करवा दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपका पहला रोबोट फोन है। इतना प्यार से आपको इस फोन को यूज करना है। इसके पीछे एक स्लाइडर ग्लास लगा है, उसको प्यार से हटाना है। उसके बाद गिम्बल आपको पकड़ना नहीं है। जब आप फोन यूज करो तो ज्यादा झटके भी नहीं आने चाहिए। अब झटके आने ही नहीं चाहिए तो भाई गिम्बल फोन क्यों, तुम आईफोन यूज कर लो। मेरे को थोड़ा डर लगने लगा है कि जो एक्सट्रीम टेस्टिंग हमने सोची हुई है उसके बाद ये ना हो कि गिम्बल अलग हो जाए, फोन अलग हो जाए। देखो इसका कैमरा बम कितना बड़ा है भाई। पहला माला हटाते ही यहाँ पे देखो क्या निकलता है। खुलता कैसे है ये, अमीरी अचानक से आ जाए ना तो पता नहीं होता इंसान को, ये खुलता ही नहीं है। ये है भाई इसका बैक कवर, कितना बड़ा है ये ऐसे पीछे की तरफ चिपक जाता है और ये पूरा ट्राइपॉड की तरह भी काम करता है भाई। ये लैनियार्ड है जो नॉर्मल फोनों में नहीं मिलता। के अलावा कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन है भाई, थोड़ा सा 1200 साल की गारंटी। ओह कुछ तो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा। इसके अंदर 120 वोल्ट का चार्ज, देखो कितना छोटा सा है। सच में ये तो कमाल का है भाई। टाइप C to C वाली केबल। ये है इसकी सिम इजेक्टर पिन, ये बहुत अलग सी है भाई, मैंने नहीं देखी ऐसी। एंड दैट्स ऑल भाई, इतना ही सामान है बॉक्स के अंदर। अब सीधा का सीधा मैं आपको दिखाता हूँ फोन। ये देखो, ओ भाई शॉर्टकट नहीं। ओ हो भाई, मैंने रील पे देखा था, सच में ये बहुत बड़ा है। और भाई ये है शायद वो ग्लास। ओके, ओहो बढ़िया चीज है भाई, खेलने के लिए तो बढ़िया चीज है। इतने बड़े एरिया में भाई सिर्फ कैमरास लगे हुए हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पर इसको ध्यान से देखो, ये कितना बड़ा गिम्बल है। ये सारा का सारा सिस्टम इतने से एरिया में फिट कर रखा है। ओ भाई, यहाँ पे गिम्बल का निशान है। ओ भाई एनिमेशन, लिटरली इसका कैमरा फोन से बाहर निकल के ऊपर आ जाता है और जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा भाई ये 310 डिग्री के अंदर घूमता है। देखना, देखो देखो, ओहो हाय, थोड़ा सा आगे चला जाता मुंडी टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि फोन के अंदर सिंपल एक गिम्बल फिक्स कर दिया, ये पूरी की पूरी एक रोबोट मैकेनिज्म है। ये छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर 100 से भी ज्यादा पार्ट यूज करे गए हैं। ओ पागल हो जाता भाई, पागल हो गया। देखो रुक जा। जो मोटर है वो टाइटेनियम की बनी हुई है। मैं पकड़ रखा हूँ ना, इतना गर्म हो रखा है ये ऊपर की तरफ से। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इसके अंदर ये एक गिम्बल डाल रखा है और ये वही काम करता है जो काम इसका भी होता है। ये नॉर्मल हिलती हुई वीडियो को कुछ ऐसा बना देता है। आपको लग रहा होगा कि ये कितना भारी होगा, कितना बड़ा होगा। ये एक नॉर्मल आईफोन है, इसके सामने इसको लगाऊंगा, आईफोन इतना बड़ा है इससे। और कैमरा बम देखो, ऐसे लगाओगे ज्यादा अंतर नहीं है। इस आईफोन से सिर्फ 9 ग्राम ज्यादा भारी है। और वहीं ये वीवो का फोन, इसका कैमरा बम इससे बड़ा है। उसके बावजूद भी ये कैमरा कितना एडवांस है ये देखने के लिए हम इसको एप्पल के सबसे महंगे और सैमसंग के सबसे महंगे फोन के साथ भिड़ाने वाले। अगर ये उनके सामने टिक पाया तो इसकी टक्कर हम इस प्रोफेशनल कैमरा के साथ भी करवा देंगे। ऐसा लग रहा है कि आईफोन की वीडियो में भूकंप आ रखा है। सैमसंग इसको इलेक्ट्रॉनिकली काफी एडजस्ट कर लेता है। इसकी वीडियो कितनी ज्यादा स्टेबल है। इसके गिम्बल को टेस्ट करने के लिए हमने स्मार्टफोन का एक गिम्बल भी खरीदा है। ये किसी भी नॉर्मल गिम्बल से 70% ज्यादा छोटा है। जब ये गिम्बल ऊपर होता है तो ये देखो कितना खड्डा हो जाता है फोन में। अब आपको लग रहा होगा कि बैटरी छोटी होगी, पता नहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं डाली होंगी, कितना कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा फोन में। यहाँ पे आप बिल्कुल ही गलत हो। इस आईफोन के अंदर 4700 mAh की बैटरी है और इसके अंदर 7060 mAh की बैटरी। साथ ही 120 वोल्ट के चार्जर से चार्ज हो जाता है और वायरलेसली भी 50 वोल्ट से चार्ज होता है। ये लोग आईफोन से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। जितने आईफोन में बटन डाल रखे हैं उतने भाई इन्होंने भी डाल रखे हैं। पीछे की तरफ बैक पैनल आप देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी मार रखा है। साथ ही ये पूरा का पूरा फोन
एल्यूमिनियम से बना हुआ। ये आईफोन की तरह एक कैमरा बटन है, ये देखो। बाकी ये 6.3 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज का। इसके अंदर रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, भाई सारी चीजें जो मार्केट में सबसे बेस्ट अवेलेबल है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी। और अगर आप स्विमिंग पूल से निकल के बारिश के अंदर से आके इसको यूज कर रहे हो भाई, तो भी ये फोन चलने वाला है, क्योंकि ये वेट टच सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है भाई। सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो, पर मुझे पता है कि आप इस चीज के लिए नहीं आए हो। आप जिस चीज के लिए आए हो उसके बात करते हो। कुछ टाइम पहले S26 अल्ट्रा का कैमरा बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, क्योंकि ऐसी कुछ वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकता है। ये वाला फोन भाई गिम्बल के साथ कुछ ऐसा काम करता है। अब मैं इसको इधर करूंगा तो ये भाई इधर चला जाएगा, इधर करूंगा उधर चला जाएगा। सामने ही है, देखो डांस मोड में भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, दुनिया में सबसे खतरनाक स्टेबलाइजेशन जिस चीज की है, जो कंपनी बना रही है, मैं आपको उसके साथ इसको कंपेयर करके दिखाता हूं। भाई ये वो गिम्बल है जो दुनिया में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, और यही क्रेजी टेक्नोलॉजी भाई इन्होंने इस फोन के अंदर भी डाल रखी है। पूरी तो ठीक है, लेकिन अभी भी हमने इसको एक्सट्रीम चेक नहीं किया है। एक बार एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो भाई मिलियन अभी हमारा स्पेशल गेस्ट है, ये वाला करेगा इसकी ट्रैकिंग। देखते हैं ये कितना खतरनाक कर पाता है। भाई मैंने चालू कर दिया है। ओह चल भी रे। ये वीडियो तो कमाल की है, लेकिन आपको ना ये थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगा। ये सारी चीजें देखने के बाद ये तो समझ में आ चुका है कि सैमसंग और एप्पल के तो धुएं निकाल दिए इस फोन ने, लेकिन अब टाइम आ चुका है प्रोफेशनल कैमरा गियर यूज करने। ये 80,000 का ये गिम्बल, 3 लाख रुपए का कैमरा, 1.5 लाख रुपए का लेंस, और ये सारा सिस्टम मिला के कैसा रिकॉर्ड करता है, और ये फोन छोटा सा ये कैसे रिकॉर्ड करता है। ये 5 किलो का सिस्टम लेके भागना पड़ रहा है भाई। ओ भाई इधर उधर हो गया, रुको रुको। छोटा सा फोन इस 5 लाख के कैमरा जितनी स्टेबल फुटेज दे रहा है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ वीडियो को स्टेबल करने का काम ही करता है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी खतरनाक चीजें कर सकता है। अपने पैरों पे खड़ा हो गया भाई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं है, ये एक रोबोट फोन है जो कैमरामैन को भी रिप्लेस कर सकता है। देखो अभी ये मेरे को ट्रैक कर रहा है। ओ ये देखो उछलता हूं भाई। ओह रुको भाई, इसको चकमा देता हूँ। आजा। अभी तो मेरे पास बड़ा एरिया आ चुका है, अभी नहीं जीत पाएगा ये मुझसे। मुंडी तोड़ने के हिसाब से घूमता हूँ भाई। ओह इस बार दे दी देखा। भाई फोन को चकमा देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो ये वाला शॉट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये वाला फोन खुद ब खुद ऐसे शॉट निकाल सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्पाइडरमैन मूवी में इसको यूज क्यों नहीं करा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। भाई ये और भी महंगा। चल झूठा। और उसके अलावा भाई अगर आपको FPV वाले शॉट्स लेने हो तो वो भी ये खुद ब खुद निकाल सकता है, और ये सारी चीजें कर पाता है अपने योयो रोबोट की वजह से। यहाँ तक कि भाई ये डांस भी कर सकता है। देखो ये निकल के बाहर आया। ओ भाई प्ले म्यूजिक। अब ये डांस करेगा, नाचेगा। चाइनीज गाना बज गया भाई। बंद हो जा भाई, बंद हो जा। हो गया आज का डांस खत्म। ये आपसे आपकी गर्लफ्रेंड की तरह बात कर सकता है। अगर आप इसको पूछोगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये आपको बोल सकता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। हाँ या ना में जवाब देता। इस फोन को खरीदने के लिए मैंने पूरे साल का बजट ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन फिर भी भाई खुजली नहीं जा रही है। अगर इसकी मर्जी के अगेंस्ट जाया जाए तो क्या हाल हो सकता है। इसका ग्लास बंद है और अब मैं इसको खोलता हूँ। खटखट कर रहा है, अंदर तड़प रहा है भाई। खोलूंगा नहीं, वापस करूंगा। अब खोल दिया, अब रिट्राई करूंगा। अब खुल जाएगा। अब उल्टा करता हूँ भाई। अरे बस कर भाई। देखो अभी ऊपर हो गया ना, अब इसको बंद कर देता हूँ। कहाँ जाएगा भाई, सेम कर रहा है। देखो देखो झटके मार रहा है। खोल देता हूँ, अब स्मूथ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना वेट उठा सकता है। ये देखो 2 सिक्के मैंने ऊपर रख दिया भाई, 2 रुपए। इसका 120 वोल्ट का चार्जर ही रख देता हूँ। ये मुश्किल होगा भाई, ये नहीं उठ पाएगा। ओह अब और बड़ी चीज लगेगी। पूरा का पूरा आईफोन ही रख देता हूँ। अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया होगा तो उठा देगा। सिस्टम है भाई। एक बार लास्ट भाई, अब देखते हैं खुद को उठा सकता है क्या। तल तोड़ दे उसका पंजा रे। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसके कैमरास कंप्लीट हो चुके हैं तो भाई गलत हो आप। ये वाला लेंस 200 मेगापिक्सल का था,
जो हमने अभी कवर किया। इसके अलावा इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस भी है जो 200x जूम भी कर सकता है। सैमसंग बहुत कमाल का जूम करता है। ये रही इसके 100x की फोटो और ये रही इसके 100 और 200x की फोटो। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो भाई सेल्फी कैमरा की जरूरत किसको है, ये 200 मेगापिक्सल से आप सेल्फी ले सकते हो और भाई कुछ ऐसी फोटोज आपको मिलेंगी। तो भाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स को इसने बीट कर दिया है और क्या आने वाले टाइम पे सैमसंग और एप्पल भी ऐसे रोबोट वाले फोन लेके आने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे Xiaomi अपना फोनों से ध्यान हटाकर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ईवी कार्स बना